भगवान के सामने हम हाथ जोड़ते हैं जब भी मंदिर जाते हैं, तो भगवान के सामने हाथ जोड़ना, भगवान के सामने मस्तक नवाना, इसका क्या अर्थ है? मेरे प्रेमियों, जब भी मंदिर में जाया करो, ये हाथ जोड़ने का तात्पर्य है, ये हाथ क्रिया शक्ति का प्रतीक है। हाथ जोड़ने का तात्पर्य है कि हे गोविंद, हम इन हाथों से सत्कर्म करें। मस्तक नवाने का तात्पर्य है, हे प्रभु, हम अपनी बुद्धि और शक्ति आपको अर्पण करता हूं। जब भी प्रार्थना करो, अपने प्रभु से सद्भाव पूर्वक प्रार्थना करो प्यारे। भगवान के उपकारों को याद करो। हे प्रभु, आपने मुझे जिह्वा दी है, आपने मुझे श्रवण के लिए कान दिए हैं, चिंतन के लिए ये बुद्धि दी है। हे गोविंद, आपके कितने उपकार हैं मेरे ऊपर। मैं तो ऋणिया हूं प्रभु, आपका ऋणिया। जब भी प्रार्थना करो सद्भाव पूर्वक, जब इस प्रकार से प्रार्थना करोगे प्यारे, देख लेना उसी दिन आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली जाएगी। मेरे गोविंद तो बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। अरे जो पापियों में दोष नहीं देखते हैं, वो अपने शरणागत भक्तों में दोष कैसे देखेंगे? आप तो उनके शरणागत भक्त हो। और जितने भी कथा पंडाल में भक्त बैठे हुए हैं, ये तुम्हारे गोविंद की कृपा है कि आज आप इस अवसर को पा रहे हो, कथा श्रवण कर रहे हो। तो प्रभु का धन्यवाद किया करो। तापत्रय विनाशाय, जिन प्रभु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते ही जीव के ताप त्रय समाप्त हो जाते हैं, ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में मिलके हम सब मिल करके प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। मेरी कथा मृत प्रेमियों, नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को ये कथा श्रवण करा रहे हैं, जहां पर 88,000 श्रोता समुदाय विराजमान है। और सौनक जी श्रोता बन करके विराजमान है। सौनक जी आयु में बड़े हैं और फिर भी श्रोता बने हुए हैं, और आयु में जो छोटे हैं सूत जी महाराज, वो व्यासपीठ पर सुशोभित हैं। सौनक जी महाराज की यही कुशलता है, रसा स्वाद कुशला, भगवान का कथा पान करने में परम कुशल है। ऐसे बैठे हैं श्रोता बन करके जैसे कुछ आता ही नहीं हो। और महान विद्वान प्रकांड सौनक जी महाराज फिर भी श्रोता बन करके बैठे हैं। आज सौनक जी ने सूत जी को नमन किया। नमन करते हुए कहा, हे प्रभु, अज्ञान निधांत विद्वंस कोटि सूर्य समाप्रभः सूताहि कथा सारम् मम कर्णे रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों का हृदय घोर अंधकार से व्याप्त है। अब देखो, जब हमारे सूर्य नारायण उदय होते हैं और उदय होते ही सारा अंधकार दूर हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है।
तो शौनक जी कहते हैं, सूर्य नारायण की किरणें इस अंधकार को ध्वस्त करने में तो समर्थ हैं, पर जीव के हृदयगत अंधकार को दूर करने में सूर्य भगवान की किरणें समर्थ नहीं है। इसलिए हे सूर्य जी महाराज, वो सार गर्भित कथा कहिए, वो एक बूंद हम लोगों के हृदय पटल पर भी डाल दीजिए, ताकि हमारा भी सारा अज्ञान, सारा अंधकार नष्ट हो जाए, ध्वस्त हो जाए। हम जानना चाहते हैं कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं। ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे माया और मोह का निवारण हो। अब देखिए महाराज, घोर कलिकाल आ गया है, लोगों की आसुरी वृत्ति हो गई है। कलयुग में ऐसे प्राणियों का कैसे कल्याण होगा जो पवित्र को भी पवित्र कर दे, मंगलों का भी मंगल कर दे, जो भगवत प्राप्ति का, जो प्रभु प्राप्ति का सरलतम साधन हो, वो कृपा करके बताइए। देखिए महाराज, संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए, चिंतामणि जानते हो, जिस वस्तु का चिंतन करोगे वही वस्तु प्रकट कर देगी, कोई भी हो। और कल्प वृक्ष भी, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो कल्पना करोगे, जो कामना करोगे, वो प्रकट करके दिखा देगा। स्वर्ग की संपत्ति चाहो वो भी मिल जाएगी, कुछ भी कामना करो, पर चिंतामणि और कल्प वृक्ष में ये सामर्थ्य नहीं है कि भगवान का साक्षात्कार करा दे, गोविंद का दर्शन करा दे। ये तो गुरुदेव भगवान की करुणामयी कृपा से ही होता है। अरे जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ वैकुंठ है, वो भी गुरुदेव भगवान की कृपा से अति सुलभ हो जाता है। चिंतामणि लोक सुखम सुद्रुः स्वर्ग संपदम प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। इसलिए सूत जी महाराज, गुरु कृपा का प्रसाद गोविंद कृपा करके प्रदान कीजिए। अब तो सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए, प्रमुदित हो गए। अरे ऋषियों, तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। अब जरा सावधान होकर के सुनिए। जब आपका कोई मित्र या कोई प्रेमी जब आपको कोई कीमती वस्तु देता है तो देते समय सावधान कर देता है कि जरा संभाल के रखिएगा, ये बहुत कीमती वस्तु है। तो ऐसे ही जब वक्ता कोई विशिष्ट बात कहता है तो श्रोताओं को सावधान करता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो सूत जी महाराज कहते हैं, अरे ऋषियों जरा ध्यान से सुनो। संसार में सबसे बड़ा डर किसका है? मरने का, कहीं मर ना जाए। हम चाहते हैं कि हम जितने युवावस्था हैं तो ऐसे ही बने रहे, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो मृत्यु लोक है। संसरते इति संसारा, ये संसार खिसक रहा है, बदल रहा है, और हम चाहते हैं ऐसा ही बना रहे, तो किसी काल में संभव नहीं है। तो इस काल रूपी संसार से बचने के लिए सुखदेव जी महाराज ने बड़ी ही सुंदर भागवत संहिता को प्रकट किया है। काल प्याल मुखी ग्रास त्रास निर्रास,
श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेणुभासितम् कीरेणस्य सुखेन भासितम्। आपने देखा होगा जो तोता होता है ना, वो बहुत मीठा बोलता है, पर बोलता वही है जो उसको सिखाया जाता है। अब चाहे आप उस तोता को राम राम सिखा दो, चाहे जय श्री कृष्ण सिखा दो, कुछ भी सिखा दो, पर बोलेगा वही जो उसको सिखाया जाता है। उसी प्रकार से ये भागवत रूपी फल सुखदेव जी महाराज ने जगत को दिया है। ये मनमुखी फल नहीं है, अपने मन से नहीं गढ़ा है। सुखदेव जी महाराज को जो आचार्य परंपराओं से जो प्राप्त हुआ, वही उन्होंने जगत को दिया। जब महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ, तब सुखदेव जी महाराज ने इसी पावन संजिता से परीक्षित को मृत्यु के भय से मुक्त कर दिया। पर ऋषियों, जैसे ही सुखदेव जी परीक्षित को कथा श्रवण कराने के लिए तैयार हुए, तो पता लगते ही सारे देवता आ गए अमृत का कलश लेकर के। सुधा कुंभम गृहीत्वा देवास्तत्र समागमः। अरे महाराज, मैंने जैसे ही सुना कि परीक्षित को मृत्यु का भय लगा है और आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने जा रहे हैं, तो महाराज पता लगते ही मैं अमृत का कलश लेकर के आया हूँ, परीक्षित को पिला दीजिए और ये मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे। और इसके बदले में जो आप परीक्षित को भागवत सुनाने जा रहे हो, वो हम सब देवताओं को सुना दीजिए। ये प्रस्ताव रखा देवताओं ने, तो सुखदेव जी बड़ी जोर से हंसे। सुखदेव जी ने कहा, अरे ठगियाओ, मैं तुम्हारे आने से पहले ही समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। अरे दधीच बाबा को प्रणाम करने गए, सो बदले में हड्डियां लेके आए। स्वीकार कुशलासुरहा, तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, अपना कार्य करने में परम कुशल हो। और एक बात ध्यान रखना, अगर स्वार्थी व्यक्ति तुम्हारे ज्यादा फायदे की बातें करे तो सावधान हो जाना चाहिए। भाई, ये मेरे प्रति इतना उदार क्यों हो रहा है? तो पहला फायदा तो यही बताया, प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम, बोले अमृत पिला दीजिए और जो बदले में भागवत हमको सुना दीजिए। भाई, अमृत कोई साधारण वस्तु नहीं है और बिना मांगे कोई क्यों किसी को देगा। समुद्र मंथन किया गया, उन 14 रत्नों में अंतिम रत्न अमृत प्रकट हुआ, जिसके बंटवारे के लिए भयंकर देवासुर संग्राम हुआ। वो अमृत आज देवता बिना मांगे, बिना आह्वान किए दे रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा, अरे देवताओं, तुम श्रद्धा से आते तो मैं भागवत अवश्य सुनाता, पर तुम तो सौदागर बन करके आई हो। अरे सौदागर ही नहीं, मां ठगिया हो। अरे कोई कांच का टुकड़ा पकड़ा करके ज्वेलर्स से हजारों की, करोड़ों की बहुमूल्य मणि मांगे तो उसको सरासर ठग ही कहा जाएगा। अरे भैया, कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ लाखों की मणि। क्वा सुधा क्वा कथा क्वा लोके, क्वा कांचा क्वा मणिर्मा, ब्रह्मिरातो विचार्येवं तथा देवांगुहासः। क्वा सुधा क्वा कथा क्वा कांचा क्वा मणिर्महान। अरे देवताओं, तुम वही कर रहे हो। अरे
तुम्हारा ये अमृत कांच का टुकड़ा है और हमारा ये भागवत लाखों की मणि है। अवक्तम इष्टांश विज्ञानादतौ सा कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता श्रवणमपि दुर्लभा। तो मेरे भगवत प्रेमियों, ये भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। और सुखदेव जी ने नहीं पिलाया और डांट करके भगा दिया। आप लोग विचार कीजिए, एक तरफ अमृत और एक तरफ भागवत मृत, कौन सा अमृत श्रेष्ठ है? बोले जी अमृत की क्या विशेषता है? बोले ये जो सुधामृत है, अमृत पुण्यात्माओं को पिलाया जाता है। जब इस मृत्यु लोक से जीव देह त्याग करके जाता है स्वर्ग में, तब ये अमृत मिलता है। और बोले भागवत मृत की क्या विशेषता है? बोले भागवत मृत की तो ये विशेषता है कि कोई भी हो, कैसा भी हो, पतित आत्मा हो, दुष्कर आत्मा हो, सबको पिलाया जाता है। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, स्वर्ग का जो सुधामृत है, जो स्वर्ग का सुधामृत पीता है, वो देवताओं के पुण्यों को क्षय करता है, नष्ट करके ऊपर से नीचे को गिराता है। और हरि का कथामृत कल्मषापहम, सारे कलेशों को, सारे पापों को नष्ट करके, ध्वस्त करके हरि को परम पद को प्राप्त कराता है। स्वर्ग का सुधामृत पुण्यों को क्षय करता है और हरि का कथामृत सारे कलेशों को नष्ट कराता है और गोविंद की प्राप्ति करा देता है। दूसरी विशेषता, स्वर्ग का सुधामृत जो है पक्षपाती है और हरि का कथामृत निष्पक्ष है, जो भी आए सबको पिलाया जाता है। स्वर्ग का सुधामृत अमृत प्रदान करता है, हरि का कथामृत अभ्यक्त प्रदान करता है, हर दृष्टि से दिव्य है। सुखदेव जी ने ऐसे ही नहीं तौल करके निर्णय लिया है। और जहां पर परीक्षित जैसे श्रोता बैठे हों, सुखदेव जी जैसे वक्ता बैठे हों, वहां भला इन श्रोता और वक्ता को कौन छल सकता है, कौन ठग सकता है? परीक्षित कोई साधारण श्रोता नहीं है। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचाने के लिए भगवान ने स्वयं कृपा की, रक्षा की। और सुखदेव जी महाराज को भी माँ के ही गर्भ में जाकर के आदेश दिया। 12 साल बाद माँ के गर्भ से बाहर आए तो दोनों ही भागवत के मुख्य वक्ता, मुख्य श्रोता भगवान की कृपा का कवच धारण करके पैदा हुए हैं। तो भला इनको संसार में कौन छल सकता है, कौन ठग सकता है? और हरि कथा अमृत के परम रसिक है। जब डांट करके भगा दिया देवताओं को सुखदेव जी ने, तो देवताओं ने ब्रह्मा जी से शिकायत कर दी, अरे महाराज, हम देवता होकर के भी हरि के कथा अमृत से वंचित हैं और मानवों को इसका अधिकार दिया। हम जानना चाहते हैं कि आखिर इस भागवत की विशेषता क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे देवताओं, रुको रुको, अभी देखते हैं कि परीक्षित का परिणाम क्या होता है भागवत सुन के। तो प्रेमियों, 7 दिन में जो कथा अमृत पान करने वाले परीक्षित का मोक्ष जब विधाता ने देखा तो ब्रह्मा बाबा भी आश्चर्यचकित हो गए। धातापि विस्मृतः राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मृतः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तौल्यत् साधिनान्यजः। जब परीक्षित का मोक्ष विधाता ब्रह्मा ने देखा
तो तुरंत निर्णय लिया और तराजू पर तौल करके देखा कि आखिर भागवत की विशेषता क्या है, भागवत का महत्व क्या है। एक पल्ले पर श्रीमद् भागवत को रखा, दूसरे पल्ले पर अनेक धर्म शास्त्रों को रखते चले गए और जब उठा करके देखा तो लघुन्यानि जातानि गौरवीर इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः।